से आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके एजेंट की साठगांठ और अनैतिक गठबंधन का पर्दाफाश कल हुआ है, ये बिहार की जनता इस खेल को पूरी अच्छी तरह से समझ चुकी है। चाहे जितना पीटे ढोल, इस डबल इंजन की सरकार का खुल गया है तो जेडीयू के माननीय सांसद नेता श्री ललन सिंह जी कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष के बारे में कि कहां बिल में घुसे हुए, और वही भाषा कल बोला जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष का नाम लिया जा रहा है, उनको खोजा जा रहा है। हम ये पूछना चाहते हैं कि दोनों का भाषा कैसे मिल रहा है, किस तरह से ये डबल सरकार का दोहरा चरित्र उजागर हुआ है। इस खेल में एक्सपोज सरकार हो गई है। विगत जिस 32 साल पुराने केस में पप्पू यादव जी की गिरफ्तारी हुई है, वो इतने वर्षों से इस केस में फरार थे। राष्ट्रीय जनता दल ने इस चुनाव में आरटीआई के जरिए बिहार सरकार से पूछा था क्या पप्पू यादव इस कांड संख्या में जमानत पर है या फरार। तब नीतीश सरकार ने बाकायदा लिखित में उत्तर दिया था कि पप्पू यादव फरार है। राजद ने लिखित में मधेपुरा प्रशासन को सारी विवरणी भी उपलब्ध कराई। दोनों की कॉपी संलग्न है, आप लोगों को दे रहे हैं। लेकिन नीतीश सरकार ने फरार मुजरिम को गिरफ्तार करने के बजाय उसे बिहार में हेलीकॉप्टर से घूमने की इजाजत दी, क्योंकि वो बीजेपी जेडीयू के समर्थन और प्रायोजन से महागठबंधन के वोटों में बिखराव के लिए उनका उपयोग कर रहे थे। मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में यह मामला था, सर्वविदित है। नीतीश कुमार जी चुनाव में एक हफ्ते मधेपुरा में रुकते हैं। पप्पू यादव ने इसी फरारी के चलते सरकार के कहे अनुसार अस्पताल से नामांकन किया, लेकिन मधेपुरा सहित संपूर्ण बिहार में प्रचार किया। मुख्यमंत्री ने उनकी कोई गिरफ्तारी उस समय नहीं होने दी। जीतन बाबू मांझी जी की पार्टी, मुकेश सहनी जी की पार्टी, वो सरकार के फैसले पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ये सरकार बीजेपी और जेडीयू और सरकार में शामिल दलों के बीच में और जो अघोषित पार्टनर बने हुए हैं, ये नूरा कुश्ती का खेल है। जनता मर रही है, जनता की चिंता नहीं है। एक भी सरकार के लोग कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। पप्पू यादव आप लोग का सहयोग मांग रहे हैं, राजद विपक्ष सहयोग दे रही है क्या? ये तो यही तो सवाल है। इसी के लिए तो राष्ट्रीय जनता दल आज आप लोगों को बुलाई है। सवाल ये है कि जिस मामले में गिरफ्तारी हुई है और जिस समय गिरफ्तारी हुई है, हमने तो पूरी बात कह दी कि ये कब का मामला है, किस तरह से लिखित दिया गया प्रशासन को। उस समय हेलीकॉप्टर मुहैया कराया जा रहा था, घुमाया जा रहा था बिहार में। ये नूरा किश्ती जो इन लोगों के बीच में चल रही है, वो सारे लोग समझ रहे हैं। कल जो किया गया है ये खेल, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, ये डबल इंजन की सरकार का पूरा दोनों इंजन है खेल, और बिहार की जनता इस नूरा कुश्ती जो सरकार के अंदर बैठे दल खेल रहे हैं, इस खेल को बखूबी समझ रहे हैं। देश दुनिया में जब आपकी फजीयत हो गई, तब आप एक नया बहाना ढूंढे। पप्पू यादव जी का एक शक्ल खड़ा करके नूरा कुश्ती जो पहले से आप सब अभी बातचीत हो चुकी है कि भाई मेल जोल से किसमें क्या है, फिर सेटिंग होगा, 5-10 दिन में बेल होगा, फिर वहां करके अपना गाली देंगे। लालू यादव जी ने जीवन दिया है जिस व्यक्ति को, पप्पू यादव को एक बार नहीं कई बार चुनाव जिताया है। वो किसी को गाली देने से बाजा है क्या? कोई पार्टी छोड़े है पप्पू यादव की? एक पार्टी कहिए कोई पार्टी छोड़े? तो जो मधेपुरा से खुद की जमानत नहीं बचा पाए, वो कितना अच्छा, मतलब क्या कहते हैं, वाल्मीकि बन रहे हैं। देखिए इस दुनिया में एक डाकू रत्नाकर वाल्मीकि हुआ, भ्रम में मत रहिए। अभी कल सोशल मीडिया पर चल रहा था, एक लड़का दावा किया कोई श्रीवास्तव, भैया हमारा 20 लाख रुपया हेलीकॉप्टर का रखे हुए, किसका 20 लाख, किसका 10 लाख, एक जब जाहिर है। इसलिए महिमा मंडित करके पप्पू यादव जी को एक कंफ्यूजन
सामाजिक न्याय और समाजवाद के धारा में पैदा हो। ये सुशासन बाबू और देश के चौकीदार की साजिश है, सच्चाई है। हम मानते हैं कि पप्पू यादव वाल्मीकि हैं, क्योंकि कल उन्होंने जेल से जाने से पहले कहा था कि ये वक्त साथ आने का है। लालू यादव से अपील की थी कि ये वक्त साथ। मैं क्यों मानूंगा? हमने कहा दुनिया में एक वाल्मीकि हुआ डाकू रत्नाकर, सारे लोग नहीं हो सकते हैं। स्पष्ट है कि सामाजिक न्याय और समाजवाद के धारा को कमजोर करने के लिए सुशासन बाबू और देश के चौकीदार सांप्रदायिक ताकतों के हाथ में पप्पू यादव खेल रहे हैं। इस राह में कंफ्यूजन पैदा कराने के लिए सुशासन बाबू के मेल से उनकी गिरफ्तारी हुई। भाजपा का बी टीम माना जाए पप्पू यादव, आरजेडी के हाँ कार्यकर्ता। भाई, तो हम तो कह दिए सरकार। सर आप जैसे कह रहे हैं कि पिछले बार 10 मुकदमे हुए लेकिन तेजस्वी गिरफ्तार नहीं होते हैं, लेकिन इनको तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो बी टीम कौन है? भाजपा किसको समर्थन दे रही है? पहले बात सुनिए, अभी हमने स्पष्ट कहा कि आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके एजेंट की साठगांठ और अनैतिक गठबंधन का पर्दाफाश करने के लिए बैठे राष्ट्रीय जनता